आपको भी कभी कभी ये जिज्ञासा होती है कि नाम रटते रटते स्वतः नाम जप कब होने लगता है। नाम की रटना से कुंडलिनी का जागरण होना कैसे संभव होता है। नाम जप से समाधि तक की यात्रा जब साधक आरंभ करता है, उसे कौन कौन से प्रतिकूल और अनुकूल प्रभाव उसके शरीर पर, मन पर दृष्टिगोचर होते हैं, कैसी अवस्थाओं से वह गुजरता है। यदि सब जिज्ञासाएं आपके भीतर हैं, आप भी नाम जप से समाधि तक की यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं, तो आइए परम पूज्य श्री श्री आनंदमयी माँ से एक साधक की जिज्ञासाओं का जो समाधान करते हुए जो अनुपम विलक्षण नाम की बात कही, जो साधना का स्वरूप बतलाया, उसे श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। श्री श्री आनंदमयी माँ से एक बार एक साधक ने जिज्ञासा की कि माँ, तुम कहती हो नाम करते करते सब प्राप्त हो जाता है। मेरे एक गुरु भाई हैं जो दिन रात 24 घंटे में 22 घंटे नाम करते हैं। वे प्राय मुझसे कहते हैं, देखो मैं जब पुस्तक पढ़ता हूँ या तुम लोगों से बातें करता हूँ, तब भी भीतर ही भीतर मेरी नाम जपना जारी रहती है, वह कभी बंद नहीं होती। पर माँ, आजकल वे नास्तिक हो गए हैं। माँ ने प्रश्न सूचक दृष्टि से देखते हुए कहा, नास्तिक? पुनः साधक ने कहा, ठीक नास्तिक भी नहीं है माँ, लेकिन उनका अब ये कहना है कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता, पर उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य के लिए असंभव है। भले ही ये तथ्य नास्तिकता न हो, पर नास्तिकता के पक्ष में तो है माँ। इसके अलावा आजकल वे गुरु के प्रति भी भक्तिमान नहीं हैं। माँ, वे देवी देवता के अस्तित्व को नहीं मानते, कहते हैं शास्त्र बेकार की बातें। वे आजकल एक पुस्तक लिख रहे हैं, उस पुस्तक में यही बताएंगे कि अब तक भगवान के बारे में शास्त्रों में जो कुछ कहा गया सब झूठ है। वे ये भी प्रमाणित कर देंगे माँ कि भगवान को जानने का कोई उपाय नहीं। नाम करने पर अगर व्यक्ति की दशा ये होती है, तो नाम पर लोगों की भक्ति और विश्वास कैसे बना रहेगा, आप ही बतलाओ माँ। माँ ने सारी बात सुनी और कहा, तुमने जो ये बारे में बताया, उससे ऐसा लगता है उनकी स्थिति बड़ी ऊंची है। ये भी साधन की एक अवस्था है जब सभी चीज़ों के प्रति अविश्वास उत्पन्न होता है। इसके अलावा वे कुछ गलत नहीं कह रहे। अगर मुझे ये सब बातें कहते तो मैं उनसे कहती कि तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है। अपने को दिखाती हुई इस शरीर पर न जाने कितनी अवस्था गुजर गई। इसीलिए मैं समझ पा रही हूँ कि वह सब जो अवस्थाएं हैं, जो बातें कर रहे हैं, सब सत्य हैं। एक अर्थ से देव देवी शास्त्र सब तो मिथ्या है। जिसे प्रकट नहीं किया जा सकता, उसे भाषा में आबद्ध करने से सब मिथ्या ही तो हो जाएगा। इस अर्थ से शास्त्र भी मिथ्या, देवता भी मिथ्या, और तुम्हारे जो मित्र लिख रहे हैं वह भी मिथ्या। इस अवस्था तक जो लोग पहुँचेंगे, उनके लिए उनकी पुस्तक उपयोगी होगी। हाँ, ये जरूर पूछ सकते हो कि शास्त्र को मिथ्या कहकर वे मिथ्या की ही सृष्टि क्यों कर रहे हैं। क्या आवश्यकता पुस्तक लिखने की? जो कुछ लिख रहे हैं वह भी तो शास्त्र के अलावा अन्य कुछ ना होगा। तुमने जो नाम करने की बातें कही, उसे याद रखना कि नाम करना बिल्कुल बेकार नहीं होता। भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। नाम करते रहे, इसीलिए तो तुम्हारे गुरु भाई यहाँ तक पहुँचे। इसके अलावा नाम करना और नाम होना अलग अलग बातें हैं। नाम किया, अपने आप नहीं हुआ, इसलिए ऐसी अवस्था तक पहुँचे। पुनः साधक ने कहा, नाम करना तो मैं समझता हूँ, जिह्वा से नाम जपना, ये नाम होना कैसे होता है? क्या होने पर समझा जाए कि नाम हो रहा है, स्वतः हो रहा है? माँ कहती है, जब ये देखोगे कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नाम अपने आप होता जा रहा है, जब ये देखोगे कि किसी काम के लिए अन्यत्र जाना है पर नाम तुम्हें जाने नहीं दे रहा, जब देखोगे कि नाम तुम्हारी इच्छा, कर्म, शक्ति पर अधिकार जमाए बैठा है, तब समझ लेना नाम हो रहा है। इसी प्रकार ध्यान करना एक बात, ध्यान होना अलग बात। जो लोग ध्यान करने का प्रयत्न मात्र करते हैं, लेकिन जब सचमुच ध्यान होता है तब समझ में आता है इन दोनों में कितना अंतर है। पुनः साधक ने कहा, माँ,
मेरे गुरु भाई जब ध्यान करते हैं तब उन्हें घंटा ध्वनि, वंशी ध्वनि आदि सुनाई देती है, ज्योति भी दिखलाई देती है। मैंने उससे पूछा, ये सब ध्वनियाँ कहाँ से आती है, क्या जानते हो? उत्तर में उन्होंने बताया कि मैंने केवल ध्वनि सुनी, कहाँ से आती पता नहीं, इन ध्वनियों का मतलब क्या? माँ कहती है, तुम्हें बता रही हूँ, जब कुंडलिनी जागृत होती है, शक्ति संपन्न होती है, नाभि मूल में जितनी ग्रंथियाँ हैं वे खुलने लग जाती हैं। जब ग्रंथियाँ खुलने लगती है तब विभिन्न प्रकार के शब्द साधकों को सुनाई देते हैं, ज्योति दिखलाई देती है। एक भी ग्रंथि भेद होने पर शब्द सुनाई देता है, इसे अनाहत ध्वनि कहते हैं। यह हमेशा सबके भीतर होता है, पर जब तक चित्त स्थिर नहीं होता तब तक ये सुनाई नहीं देती। यही संसार की विभिन्न ध्वनियों की समष्टि है। जैसे शंख, घंटा, घड़ियाल आदि की आवाज़ें भिन्न भिन्न हैं, पर एक साथ इन्हें बजाने पर एक प्रकार की ध्वनि होती है, उसी प्रकार अनाहत की ध्वनि होती है। संसार में ऐसी कोई ध्वनि नहीं जिसके पास इसकी तुलना की जा सके, जबकि संसार की सभी ध्वनियाँ इसी ध्वनि से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार अन्य एक ग्रंथि भेद होने पर ज्योति दिखलाई देता है। ये ज्योति भी अपार्थिव है, जगत की किसी ज्योति से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। माँ कहती है, रूप के बारे में भी यही बात लागू है। ग्रंथि भेद के साथ साथ लोगों के संस्कार के अनुसार नाना रूप दर्शन होते हैं, फिर समस्त रूप एक रूप में लय हो जाते हैं। संसार की सभी चीज़ें एक मूल से उत्पन्न होती है। ग्रंथि भेद होने पर सब समझ आता है। जिनकी समस्त ग्रंथियों का भेद हो गया, वे ही जगत की सृष्टि, स्थिति और लय के कारणों को समझ पाते हैं। जिनका आंशिक भेद हुआ, वे समझ नहीं पाते। इसीलिए तुम्हारे वे गुरु भाई कहते हैं कि कहाँ से आवाज़ आ रही है समझ नहीं आता, केवल शब्द सुन पा रहे हैं। वे अभी यहीं तक पहुँचे हैं। पुनः साधक ने कहा, माँ, साधना में इतना आगे बढ़ जाने पर भी वे अपने गुरु को मूर्ख कहते हैं। ये जानते हैं कि गुरु में एक निष्ठ भक्ति न रहने पर साधना सिद्धि प्राप्त करना स्वप्न के बराबर है। माँ कहती है, इन दिनों पिताजी खंडन की अवस्था से हैं। उनके सामने जो कुछ आ रहा है उससे टुकड़े टुकड़े दे रहे हैं। तुम लोगों ने देखा कि बगीचे में साफ सफाई करते वक्त कुछ लोग झाड़ झंकार के साथ साथ लौकी, कद्दू जैसे मूल्यवान पौधों को भी उखाड़ फेंकते हैं। उसी प्रकार आजकल वे इसी स्थिति से गुजर रहे हैं। विचारों के माध्यम से संस्कार मुक्त हो रहे हैं। साधक ऐसी अवस्था में देवता गुरु कुछ नहीं रहेंगे, क्योंकि देवता की तरह गुरु भी एक संस्कार के अलावा और है ही क्या। इस अवस्था में जो लोग आए वे लोग केवल इसी प्रकार गुरु का आक्रमण करते रहेंगे। तुम लोगों को ऐसा करना अन्याय होगा। वे अपनी साधना के बूते वहां तक पहुंचे हैं। इन बातों के बाद अन्य बातों की चर्चा चल पड़ी और माँ कहने लगी, नाम जपते रहोगे तो नित्य नए अनुभव मिलते रहेंगे, ग्रंथियों के भेद खुलते रहेंगे, नई नई अवस्थाएं प्राप्त होगी। इसलिए साधकों को चाहिए नित्य निरंतर नाम जपते रहे, रटते रहे। एक दिन जपते जपते नाम होने लगेगा, ध्यान करते करते ध्यान होने लगेगा, और उसी समय साधक उच्च से उच्चतर प्रतिमान गढ़ते जाएगा और काम बन जाएगा। इसलिए हम आप भी माँ के कहे अनुसार नित्य निरंतर प्रयास पूर्वक भाय कुभाय अभाय जैसे बन पड़े नाम जपते रहें, अवश्य कल्याण होगा। जय श्री हरि।